अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज के इस वीडियो में बात करेंगे हमारे प्रोजेक्ट के पार्ट नंबर 6 के बारे में। ठीक है, पार्ट नंबर 6। अब पार्ट नंबर 6 के अंदर हम अब क्या करेंगे। सो पिछले पार्ट की अगर बात करें तो पिछले पार्ट में हमने एक पोस्ट डॉट PHP की फ़ाइल क्रिएट की थी स्पेशली, कि जिसके अंदर हमने एक फॉर्म क्रिएट किया था। ठीक है, उस फॉर्म से हम क्या कर रहे थे, एक पोस्ट का डाटा अपलोड कर रहे थे। ठीक है, कि हमने एक पोस्ट क्रिएट करनी थी। ठीक है, वो कहीं पर हमने शो करनी थी, पर पिछली वीडियो में हमने वो शो नहीं की, तो उसका हमने सिर्फ क्या किया, डाटा को अपलोड किया और डाटाबेस के अंदर भेजा है। ठीक है, तो इस फॉर्म से हमने इसका फ्रंट एंड तैयार किया और बाद में उसका बैक एंड, जिसमें हमने वैल्यूज गेट की और हमारे डाटाबेस के अंदर भेज दी। ठीक है, जिसमें हमारे पास नेम था, प्रोफाइल यूज़र का। ठीक है, उसका ईमेल, उसकी प्रोफाइल पिक, हमारे दूसरी पिक्स का नेम। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। सो यही 6 की 6 चीज़ें जो हमने अभी ली हैं, यही चीज़ के हम एक पोस्ट तैयार करेंगे जिसमें बंदे का प्रोफाइल पिक आएगी, उसका नेम, टाइम आएगा, उसकी कैप्शन और उसका जो नेम है, जो उसकी पिक है जो उसने अपलोड के दौरान देनी है। ठीक है, सो ये चीज़ें अब हमने वहाँ पर शो करनी है। सो अब मैं क्या करता हूँ, जल्दी जल्दी से हमारा जैम्प ओपन कर लेते हैं, कंट्रोल पैनल, और यहाँ पर अपाचे और माई स्कूल को स्टार्ट कर लेते हैं और माइक्रोसॉफ्ट एज पर जाके हम अपने डाटाबेस को एक दफ़ा ओपन कर लेते हैं। सो इस लिंक पर टैप करने से आपका इजीली डाटाबेस ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पर मेरी डाटाबेस ओपन हो चुकी है और माई स्कूल आई के अंदर ये जो मेरी डाटाबेस है, इसके अंदर मेरे 2 टेबल्स होंगे। ठीक है, पहला टेबल जिसके अंदर हमारे साइनअप का सारा डाटा आ रहा है, मतलब साइनअप मीन्स के यूज़र का सारा डाटा, जितने भी यूज़र्स हैं जिन्होंने आईडी बनाई है, ठीक है, उनका डाटा आ रहा है। और यहाँ पर अपलोड्स में हमारी अपलोड की हुई पिक्चर्स जिन्होंने अपलोड की है, ठीक है, उनकी क्या स्पेसिफिकेशन पब्लिक और प्राइवेट रखी है, ठीक है, उनके क्या कैप्शंस थे, पिक कौन कौन सी थी, किस टाइम पर अपलोड की, और क्या है उनके ईमेल, उनकी प्रोफाइल पिक और उनके नेम, ये सारी चीज़ें। अब यही सारी चीज़ें मिला के हम क्या करेंगे, एक हम पोस्ट बनाएंगे। ठीक है, डिफरेंट पोस्ट को हम यहाँ पर बनाएंगे। सो हमारे पास फ़िलहाल होम पेज है एक। ठीक है, अब होम पेज के ऊपर हम क्या करेंगे, होम पेज जैसा पेज है जहाँ पर हम पब्लिक पोस्ट वगैरह शेयर करेंगे। ठीक है, पब्लिक पोस्ट जितनी भी होंगी वो सारी की सारी हम यहाँ पर शेयर करेंगे। सो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर अपने PHP को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ और यहाँ से PHP को स्टार्ट कर देता हूँ ताकि वो नीचे वाले के साथ रन हो। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक दफ़ा मैं आपको लॉगिन का पेज दिखा देता हूँ, कि सॉरी होम पेज दिखा देता हूँ, हमारे लोकल होस्ट जो हमारा YT Pro। ठीक है, सो एक मिनट, इसके होम पेज के अंदर एक एरर है लाइन नंबर 22 पर, वो मैं देख लेता हूँ क्या था। कि यहाँ पर एरर ये है, एक मिनट, अच्छा, ठीक है, तो ये था। मैं इसके आउटसाइड पर जाकर हमारा HTML का टैग शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं HTML लिखता हूँ और इसकी बॉडी के अंदर अब मैं एक डिव तैयार करता हूँ। ठीक है, मैं क्या करूँगा, एक डब्बा सा बनाऊँगा। ठीक है, जैसे फेसबुक के अंदर एक पूरा सा डब्बा आता है। ठीक है, उसके अंदर ही हमारी सारी पोस्ट की इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी प्रोफाइल पिक। ठीक है, तो हम उसी तरह का तैयार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर मैं करता हूँ एक डिव चूज़ करता हूँ। ठीक है, डिव का टैग यूज़ करते हैं जिसके अंदर मेरी एक सब डिव होगी। तो मैं इनको क्लासेस भी देता हूँ, इसको मैं क्लास देता हूँ हमारी मेन क्लास, डबल क्वेश्चन के अंदर मैं इसका नेम देता हूँ क्लास का। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक क्लास देता हूँ उनो। ठीक है, सो इस डिव की जो हमारी सेकंड डिव है, ठीक है, जो सब डिव है हमारी इस डिव के अंदर की, तो सबसे पहले मैं करता हूँ जो हमारी मेन डिव है, इसको मैं कोई हाइट वगैरह और विड्थ वगैरह देता हूँ कि क्या होनी चाहिए इसकी हाइट और विड्थ वगैरह। सो इसके अंदर मैं पहले स्टाइल का टैग देता हूँ और यहाँ पर मैं अपने पहले तो बॉडी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ कि वो जो मार्जिन वगैरह होता है, ठीक है, इसका वो एक दफ़ा टोटली ज़ीरो हो जाए, जो ये खुद ही ले रहा है, और एक जो पैडिंग वगैरह है वो भी एक दफ़ा ज़ीरो हो जाए इसकी। सो बाद में हम जो मार्जिन पैडिंग देंगे वो हम कस्टमाइज़ ईज़िली कर सकें। ठीक है, तो अब मैं डॉट मेन करके हमारी क्लास को सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरी नीचे क्लास का नेम था मेन वाली का मेन।
सो इसको मैंने डॉट लिखा और बाद में मैं लिखा, तो ये हमने क्लास इजीली सेलेक्ट कर ली। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक तो मैं विड्थ देता हूँ, हमारी देता हूँ लाइक 400 पिक्सल की देता हूँ, और जो हमारी हाइट होगी, ठीक है, जो हाइट होगी हमारी वो मैं यहाँ पर दे देता हूँ, वो भी मैं 400 पिक्सल ही दे देता हूँ, ठीक है। स्क्वायर टाइप में हमारे पास एक डिव आ जाएगी। इसका बैकग्राउंड कलर मैं थोड़ा सा ना लाइट सा कलर रख देता हूँ, लाइक हमारा पिंक आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा लाइट कलर है, तो इसका हमें पता चलेगा कि डिव कितनी बनी है, ठीक है, क्या उसकी हाइट और विड्थ वगैरह हमें शो हो गई। एक बॉर्डर मैं इसका कर देता हूँ नन, ताकि इसका बॉर्डर एक दफ़ा शो ना हो। तो मैं यहाँ पर अगर रन करूँ, हम इधर मेन पर जाएं, तो ये हमारी एक डिव तैयार हो चुकी है, ठीक है। अब इस डिव को हम कितनी दफ़ा चलाएंगे वो, ठीक है, जितनी पोस्ट होंगी उतनी दफ़ा इस डिव को हम चला देंगे। सो फिलहाल तो हमारी ये डिव तैयार होगी। अब मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ, यहाँ पर इतने से एरिया पर हमारी वो इमेज आएगी, हमारी प्रोफाइल पिक आएगी, यहाँ पर उसका नेम, उसका टाइम पोस्ट अपलोड करने का, उसका कैप्शन, और यहाँ पर नीचे सारी की सारी इमेज आएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर बॉडी के अंदर मैं PHP को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इस PHP के अंदर मैं पहले तो एक कनेक्शन बना लेता हूँ हमारी डेटाबेस के साथ, ठीक है। वो मैंने शायद पहले भी क्रिएट किया ये कनेक्शन, ये हमारी पोस्ट वाली अवेलेबल है इसके अंदर। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर होम पेज के अंदर पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो ये मैंने पेस्ट कर लिया, कनेक्शन तो बन गया। अब मैंने कुछ डाटा सेलेक्ट करके लेके आना, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक क्यूरी तैयार करता हूँ। अब वो डाटा कौन सा है, वो सारा का सारा डाटा पब्लिक वाला होगा, ठीक है, जो कि सारी की सारी पोस्ट हमारी पब्लिक की हुई ना, जितने भी यूज़र ने जो से पोस्ट अपलोड की है, अगर तो वो पब्लिक है तो वो सारी हम यहाँ पर शो कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, एक क्यूरी लिख देता हूँ। अब क्यूरी के अंदर मैं क्या लिखना चाहता हूँ, मैं एक ऐसी क्यूरी तैयार करता हूँ जो कि वो डाटा लेके आएगी, सेलेक्ट ऑल डाटा फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम हमारे यहाँ पर अब टेबल का नेम आ जाएगा जो कि मैंने रखा था अपलोड्स, ठीक है। ये सारा अपलोड्स के टेबल के अंदर जितना भी डाटा वो सिलेक्ट कर लेगी, कौन सा वो हमें यहाँ पर देना पड़ेगा, क्योंकि उसके उसी टेबल के अंदर हमारी प्राइवेट की हुई जो हमारी पोस्ट है वो भी हैं, तो वो हमें थोड़ी हाइड रखनी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, हमारे पॉप जो हमारा कॉलम था POP जिसके अंदर हमने वैल्यूज़ भेजी थी कि अगर प्राइवेट होगा तो वहाँ पर वैल्यू होगी 9, और अगर हम पब्लिक करेंगे तो वहाँ पर वैल्यू होगी यस। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मुझे सिर्फ पब्लिक की हुई जो हमारी पोस्ट है, जो पिक्स है, ठीक है, वो पब्लिक की हुई चाहिए मुझे। तो यहाँ पर मुझे सिंगल क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर लिखना पड़ेगा यस, कि यहाँ पर हमारे कॉलम के अंदर POP यहाँ पर यस होता है तो उस रो का सारा डाटा वो पिक कर लेगा, ठीक है। सो उस रो का वो सारा डाटा पिक कर लेगा। मैं इसकी एग्जांपल दूँ तो यहाँ पर क्या होगा, हमारी डाटाबेस के अंदर वो यहाँ पर आया, इस रो में आया, ठीक है। इस रो में उसने जाके चेक किया, यहाँ पर POP पर यहाँ पर यस है, तो उसने क्या किया, इस रो का सारा डाटा पिक कर लिया और उसी को हम वहाँ पर डिव के अंदर शो कर देंगे, ठीक है। फिर नीचे आएगा, फिर देखेगा अगर यहाँ पर भी यस है तो शो कर देगा, यहाँ पर नो है, यहाँ पर नो है, तो इन दोनों को लीव कर देगा और नीचे वाली पर आ जाएगा, यहाँ पर है यस, ठीक है। तो ये 3 के 3 जितने भी रोज थी उनको सेट कर लेगा और यहाँ पर हम उसको शो कर देंगे। अब शो करने से पहले मैं क्या करता हूँ, अपना रिज़ल्ट निकलवा लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, वेरिएबल बनाया और यहाँ पर मैं अपनी क्यूरी को चला देता हूँ। मैं इसको लाई क्यूरी का एक फंक्शन है, सॉरी, यहाँ पर क्यूरी, और इसके अंदर हमारे 2 पैरामीटर्स जाएंगे। अब वो 2 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, वो है हमारा एक कनेक्शन का, सॉरी CON, और एक हमारी क्यूरी है जो हमने रखी है सेलेक्ट के नाम से, ठीक है, सेलेक्ट वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर की हुई है। तो उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक दफ़ा उसको मैं न्यू लाइन पर ले देता हूँ, ठीक है। तो मैंने वो सारा का सारा डाटा मंगवा लिया, ठीक है, कि वो वाला सेलेक्टेड डाटा करेगा जिसमें POP हमारा यस है, तो वो सारी का सारा डाटा यहाँ से उठेगा, यहाँ से हमारा फंक्शन जाएगा, वहाँ से सारा डाटा सेलेक्ट करेगा वो वाला जिसमें POP यस है और सारा का सारा अपने अंदर ले आएगा। अब वो थोड़ा सा मिक्स फॉर्म के अंदर पड़ा, ठीक है, सीक्वेंस के अंदर नहीं पड़ा, तो उसको एक सीक्वेंस में लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक तो पहले मैं वाइल ऑपरेशन लगा लेता हूँ, वाइल हमारी कंडीशन लूप लगा लेता हूँ कि वो सारा का सारा डाटा
जितनी बार भी हम शो करना चाहते हैं, मतलब जितनी भी रोज़ आई है तो वो सारा का सारा डाटा हमारे लूप के साथ चलता जाए जब तक वो हमारी रोज़ ख़त्म ना हो, ठीक है। सो यहाँ पर मैं ये चीज़ करता हूँ, फ़िलहाल के लिए मैं इसको करता हूँ यहाँ से, बल्कि इसको मैं इधर रहने देता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगाता हूँ। पहले तो मैं यहाँ पर एक रो के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं अपने MySQL फैच एरे का एक फंक्शन लगाऊंगा, फैच एसोसिएट का एक फंक्शन लगा लेता हूँ, ठीक है। जो क्या करता है, अपने अंदर किसी भी इसके अंदर जो भी हम वेरिएबल पैरामीटर देंगे, ठीक है, वो उसके अंदर जितना भी डाटा है उसको एक इंडेक्स की फॉर्म में ले आता है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ हमारे $, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हमारा जो रिज़ल्ट वाला वेरिएबल था उसके अंदर सारा डाटा आया था, तो इसने फैच करके एक अरे की फॉर्म में ले आया। उसका हर अरे के फॉर्म में मतलब कि हर वैल्यू का कोई ना कोई इंडेक्स होता है, ठीक है। जैसे नेम, अगर हमारा जो टेबल है, ठीक है, तो यहाँ से डाटा फैच हुआ है, तो इस वैल्यू का जो इंडेक्स होगा वो होगा नेम, ठीक है। अब इस वैल्यू का जो इंडेक्स होगा वो होगा प्रोपिक, ठीक है। तो इसी तरह से हम वैल्यूज़ को यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब वो रो वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुकी हैं, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, हमारे डिव के अंदर शो करना शुरू कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो अपनी मेन डिव यहाँ पर शुरू करता हूँ, इसको मैं एक दफ़ा हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, हमारी एक डिव स्टार्ट करते हैं। सो जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं अपने बल्कि यहीं पर मैं क्या करता हूँ, अपनी डिव को स्टार्ट कर लेता हूँ, या थोड़ा सा अगर ऑप्टिमाइज़ करूँ तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, हाँ, यहाँ पर मैं करता हूँ एक दफ़ा इसको क्लोज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पर हमारे HTML के अंदर, क्योंकि हम बॉडी के अंदर ही हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपल क्या करता हूँ, हमारा ये एक डिव स्टार्ट करते हैं। अब उस डिव का नाम मैं रखता हूँ, क्लास देता हूँ = डबल क्वेश्चन के अंदर मेन, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ईज़िली अपना यहाँ पर अगर मैं इसको मैंने क्लोज़ किया है तो ये नीचे वाले टैग्स फ्री रह गए, ठीक है। तो इसको इसके साथ मिलाने के लिए, ठीक है, ये एरर ना दे, तो मैं यहाँ पर भी PHP का जो बेसिक सिंटैक्स स्टार्टिंग हमारे है, तो उसको यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ ताकि ये वाला साइन इसके साथ मैच हो जाए, ठीक है। एक दफ़ा इसका ये सिंटैक्स पूरा हो जाए, और दूसरी दफ़ा ये जो नीचे रह गया था वो इसके साथ अपना सिंटैक्स पूरा कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर ही हमारा लूप चलता जाएगा, ठीक है। अगर पहले जो हमारी रो है उसका डाटा आएगा तो वो एक दफ़ा डिव में शो हो जाएगा, फिर उसने देखेगा वो लूप के अंदर है तो दोबारा से जाएगा, और दोबारा जो इतनी भी रोज़ हैं उनको इस तरह चलाता जाएगा, ठीक है, जब तक कि उसके अंदर की रोज़ ख़त्म ना हो गई, ठीक है। अब इस डिव के अंदर हमारी एक और डिव थी जिसके अंदर मैं क्या शो करना चाहता हूँ, एक तो मैं इमेज शो करना चाहता हूँ जिसके अंदर मैं सोर्स दूंगा। पहले तो मैं प्रोफाइल पिक का सोर्स दूंगा, ठीक है। तो पहले जो हमारी प्रोफाइल पिक्स वगैरह थे, ठीक है, वो हमारी यूज़र इमेज वाले फ़ोल्डर के अंदर थी। तो यहाँ पर मैं यूज़र इमेज वाला फ़ोल्डर दे लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर स्लैश दे के अब मैं PHP का कोड स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मेरी वैल्यू PHP के कोड के अंदर है, ठीक है। यहाँ से जो मैंने फैच की है रिज़ल्ट वाले वेरिएबल के अंदर, ठीक है, रिज़ल्ट वाले वेरिएबल के अंदर मैंने फैच कर ली थी। तो अब इसी के अंदर से मैं अपनी प्रोफाइल वाली पिक का डाटा मैं यहाँ पर फैच इको करवाऊँगा। तो यहाँ पर मैं इको करवाता हूँ हमारे $, रो के अंदर जो मैंने फैच किया है डाटा उसका मैं पिक के जो प्रोफाइल पिक है, ठीक है, प्रोफाइल पिक, ठीक है, उसको मैं यहाँ पर पहले एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। तो वो इको होगी, ठीक है। जब वो इको होगी वो बाहर आएगी और देखेगी कि मैं एक सोर्स हूँ, ठीक है। वो सोर्स बनेगा पूरे उसका नेम आ जाएगा, मतलब क्या हुआ कि उस फोल्डर के अंदर जो वो पिक पड़ी उसका नेम, तो वो पूरा एक पाथ बन जाएगा उस पिक का, और वो इमेज टैग की वजह से शो हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, पहले इस क्लास को एक मैं देता हूँ नेम ऊनो मीन्स 1 स्पेनिश लैंग्वेज है, ठीक है, इसका भी मैं पहले बता देता हूँ। तो अच्छा, ये हमारा हेड था, तो हेड के अंदर अब मैं ऊनो वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसका जो इमेज टैग था, ठीक है, उसकी मैं जो विड्थ वगैरह है वो मैं कोई 50 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। मुझे छोटा सा और गोल शेप में चाहिए, और हाइट भी मैं इसकी समथिंग लाइक 50 पिक्सल ही कर देता हूँ ताकि स्क्वायर टाइप हो जाए। और एक मैं और प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा बॉर्डर रेडियस, जो कि इसको गुलाई में लेके आती है, इसको बॉर्डर से मतलब गोल कर देती है। तो अगर मैं 50% करूँ तो ये फुल उसको गोल कर देगी। और एक और चीज़ के मैं इसका ना बॉर्डर कोई 2 पिक्सल
सॉलिड किस्म का देना चाहता हूँ, जो कि किस कलर का होगा, वो होगा ब्लैक कलर का। ओके हो गया, ठीक है। अब ये इतनी मैंने चीज़ की, और अगर मैं यहाँ पर जाके अपना रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पर अब क्या आ रहा है, वो जितनी भी इमेजेस हैं, जितने भी ये हमारे यूज़र ने अपलोड किए इमेजेस, ठीक है, उनकी यहाँ पर प्रोफाइल पिक करने लग गई है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन दे दूँ हमारी मेन डिव को, ठीक है, मार्जिन लिए हर साइड से कोई 20 पिक्सल का, तो ये थोड़ा सा अलग हो जाएंगी, ठीक है। इधर से भी 20 पिक्सल का मार्जिन आ गया, यूपर से भी और नीचे से भी आपस में, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या शो हो रही है, हमारी इमेज शो हो रही है, ठीक है। अब ये हमारी वो वाली इमेज जो कि यूज़र ने अपने साइनअप के दौरान अपलोड की थी, तो इसको हमने एज आ प्रोफाइल पिक ले लिया। और इसके बाद मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, हमारी पिक के आगे ही, ठीक है, ये इसके आगे ही यहाँ पर मुझे एक हेडिंग मैच कह लेता हूँ कि H3 कर लेता हूँ, थोड़ा सा हेडिंग टाइप आ जाएगा। H3 टैग के अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, हमारा जो प्रोफाइल साइनअप के दौरान जो उसने अपना नेम लिखा था वो यहाँ पर आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर इको करवा लेता हूँ वो वाला नेम। वो नेम अब कौन से वेरिएबल के अंदर स्टोर है, वो हमारे रो वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर है। मुझे इंडेक्स देना हुआ यहाँ पर पड़ेगा नेम का, ठीक है। शायद मैंने प्रो नेम लिखा है या सिर्फ नेम लिखा है, तो मैं एक दफ़ा देख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ नेम ही लिखा है, ठीक है। सो मैं ये यहाँ पर सिर्फ नेम देना पड़ेगा। मैं एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेता हूँ, तो यहाँ पर हमारा नेम भी आ गया, पर मुझे ये इस पिक के आगे चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको ये जो ऊनो वाला हमारी क्लास है डॉट ऊनो, तो इसको मैं कहता हूँ कि डिस्प्ले फ्लेक्स। तो ये अपने अंदर की चीज़ों को कहेगी कि एक लाइन में आ जाओ, ठीक है। तो इस तरह ब्लॉक में नहीं जाएगी, तो ये एक लाइन में आ जाएगी, ठीक हो गया। और मैं थोड़ा सा जो हमारी डॉट ऊनो है उसका जो H3 टैग था उसको मैं थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ साइडों से, लाइक 20 पिक्सल ही देता हूँ, और ऊपर नीचे से मैं वैसे के वैसे रहने देता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं CSS को यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपने भी यूज़ करें तो इजीली यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगी आपकी पोस्ट, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करूँ, सॉरी मुझे उसको ऑटो करना पड़ेगा, जो उसका था ऑटो, वो मैं देख लेता हूँ कैसे लग रही है, ठीक है। वो इस तरह की कुछ लग रही है, तो साइड से थोड़ा मार्जिन में और कम कर देता हूँ, लाइक 10 पिक्सल थोड़ा सही रहेगा। सो ये इस तरह की आ रही है, ठीक है। अब नेम भी आ चुका है। अब नेम के बाद उसके नीचे क्या आना चाहिए, मेरा टाइम आना चाहिए, ठीक है। अब टाइम भी मैंने अपलोड किया हुआ है, तो वो रो के अंदर ही है, तो उसको भी मैं इजीली यहाँ पर शो कर लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल मैं एक पी टैग यूज़ करता हूँ, पी टैग, और उसके अंदर मैं सिंपल वही काम करूँगा, PHP को स्टार्ट करूँगा और यहाँ पर PHP को ख़त्म करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर सिंपल इको करवा दूँगा हमारे डॉलर साइन रो के अंदर जो हमारा टाइम है, सिंगल क्वेश्चन के अंदर जो हमारा टाइम था उसको भी यहाँ पर शो करवा दूँगा, तो वो भी यहाँ पर शो होने लग जाएगा, ठीक है। जिस टाइम पर ये फ़ोटोज़ अपलोड हुई थी, अब ये वाली पोस्ट जो अपलोड हुई थी वो इस टाइम पर हुई थी, ठीक है। ये वाली इस टाइम पर हुई है, ठीक है। एक ही डेट में किए, पर ये जो टाइम है ये आपको बताएगा कि मुख्तलिफ टाइम पर अपलोड हुई है। ये चीज़ तो होगी। अब ये हमें एक ही डिव के अंदर चाहिए थी, एक ही डब्बे के अंदर चाहिए थी। अब मैं उसके अंदर के दूसरे डब्बे के अंदर मैं क्या चाहता हूँ, एक और डिव बना लेते हैं जिसके अंदर मेरा कैप्शन आ जाएगा और हमारी वो आ जाएगी, इमेज आ जाएगी। ईमेल मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। वो मैंने सिर्फ एज आ प्राइवेट पिक्चर अपलोड करने के लिए लगाई है, ठीक है। प्राइवेट पिक्चर अपलोड करने के लिए मैं उसको कहाँ पर यूज़ करूँगा वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम पब्लिक वाली पिक्चर पर काम करें, तो इस पर फोकस करते हैं। तो और इसको मैं क्लास दे देता हूँ, जो इनर क्लासेस है हमारी उनमें से इसको मैं दे देता हूँ दोस मीन्स टू। सो हाँ, इसके अंदर अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर सिंपल पहले तो मैं कैप्शन दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा पहले कैप्शन दिखा देता हूँ। तो मैं पी टैग के अंदर मैं PHP को स्टार्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैं सिंपल क्या करता हूँ, इको करवा देता हूँ हमारे कैप्शन को। सो यहाँ पर मुझे डॉलर साइन रो वेरिएबल के अंदर ही मुझे यहाँ पर सिंपल लिखना पड़ेगा कैप्शन, क्योंकि वहाँ पर मेरे कॉलम का नाम है कैप्शन, ठीक है। ये कॉलम का नेम है कैप्शन, तो इसी से वैल्यूज़ जा रही हैं, तो यही उसका इंडेक्स बनेगा।
और इसी तरह मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो इस तरह हमारा कैप्शन भी हर पोस्ट के नीचे आता जाएगा, ठीक है। इस पोस्ट के हेलो बॉयज़ था, इसका हेलो गाइस था, इसका कुछ था, ठीक है। तो ये सारी पब्लिक की पोस्ट हैं। अगर मैं इसको डाटाबेस दिखाऊँ तो कितनी पोस्ट हैं, 1 2 3 पोस्ट हैं जो कि पब्लिक की हुई हैं। सो वही शो होगी। और उसके बाद लास्टली हमारे पास आई थी है इमेज, जो कि हमारी उसकी इमेज थी हमारी पोस्ट के दौरान जो हमने अपलोड करनी थी, ठीक है। एक तो प्रोफाइल पिक हमने ऊपर यूज़ कर लिया, पर अब वो पिक के जो पोस्ट के दरमियान दिखाना चाहता था, ऐसा मेमोरी दिखाना चाहता था, तो वो अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो वो किस फोल्डर के अंदर पड़ी है वो आपको खुद ही देखना पड़ेगा। वो मैंने अपलोडेड फोल्डर के अंदर पेस्ट की हुई है। तो यहाँ पर मैं अपलोडेड, ठीक है, ये नेम है। और इसको मैं एज अ पाथ लूँगा और इसके बाद वही मैं PHP को स्टार्ट कर दूँगा और इसके अंदर मैं सिंपल इको करवा दूँगा, इको रो। इसके अंदर आ जाएगा हमारा सिर्फ पिक नेम, ठीक है। तो इस फोल्डर के अंदर जो ये पिक नेम होगी, ठीक है, वो इजीली हमारी पिक शो कर देगा। और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर जाके CSS से स्टाइल कर लेता हूँ यहाँ पर। सो जो दोस्त की हमारी इमेज है उसकी जो विड्थ है उसको पहले तो मैं क्या करता हूँ, दोस्त को 100% विड्थ देता हूँ, एक डॉट दोस्त। इसकी जो विड्थ है वो जो इसकी मेन क्लास है, पेरेंट क्लास है, उसके लिए से 100% हो जाए, ठीक है। मतलब अगर मैंने ऊपर 400 दी थी, अगर जो मेन डिव थी उसको अगर मैंने 400 दी थी तो इसकी भी विड्थ 100% हो जाएगी मीन्स के इसकी भी 400 हो जाएगी अपने पेरेंट के लिहाज से। और हाइट मैं इसकी कर देता हूँ समथिंग लाइक इमेज की 200 पिक्सल, या लाइक मैं इसकी 250 पिक्सल कर देता हूँ हाइट। वो मैं थोड़ा सा मेंटेन कर लूँगा बाद में। और अच्छा, ये चीज़ हो गई हमारी। और अब इमेज को मैं देखता हूँ, इमेज को मैं कहता हूँ कि 80% हो जाए। यहाँ पर मैं करता हूँ 80%, ठीक है, अपने डिव के लिहाज से। और यहाँ पर मैं हाइट भी ऑटो कर देता हूँ, ठीक है, या मैं ऐसे करता हूँ कि पिक्सल में दे देता हूँ 250 पिक्सल्स। ओके हो गया। और एक दफ़ा मैं इसको एक और चीज़ देता हूँ, एक और प्रॉपर्टी टेक्स्ट अलाइनमेंट की, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ये वही चीज़ है जो हम हमारे MS वर्ड के अंदर यूज़ करते हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर इमेजेस वगैरह भी शो होने लगेंगे। एक दफ़ा मैं देख लूँ यहाँ पर गलती क्या हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर अपलोडेड, ठीक है, तो एक दफ़ा मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पर लिखा है पिक, ओके, ठीक है। और यहाँ पर गलती कहाँ हुई है हमारी, अच्छा, यहाँ पर मैंने पिक नेम ठीक लिखा है। और यहाँ पर मैंने क्या किया है कि अपलोडेड, इसका मैं स्पेलिंग दे लेता हूँ एक दफ़ा। अच्छा, इमेज सोर्स अपलोडेड मैंने ठीक लिखा है। अगर मैं स्पेस हटा दूँ तो फिर वो स्पेस का भी जगह ले रही थी। तो अगर मैं यहाँ पर आके रिफ़्रेश करूँ तो अब हमारी जो इमेजेस है वो शो हो रही हैं, ठीक है। इन दो पोस्ट के दरमियान ये जो हेलो बॉयज़ और हेलो गाइस वाली अगर हम देखें तो इनमें हमने जो पिक अपलोड की थी वो हमारी वहाँ पर सेव नहीं थी हुई, ठीक है। तो उसको हम चेक वगैरह कर रहे थे। तो ऐसे मैं करता हूँ कि एक दफ़ा ना यहाँ से सारा का सारा डाटा ख़त्म करते हैं, SQL के अंदर जाएं सिंपली। और यहाँ पर मैं सिंपल एक क्वेरी लिखनी है, डिलीट फ्रॉम, हमारे जो टेबल है उसका टेबल का नेम आपने लिखना है, टेबल का नेम है अपलोड्स, ठीक है। और एंड पर सेमीकोलन, इसको मैं गो कर देता हूँ। तो ये इसके अंदर का जितना भी डाटा है सारा का सारा सिर्फ उसको ही डिलीट करेगा, हमारे डाटाबेस को डिलीट नहीं करेगा, ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूँ, और मैं क्या करता हूँ दोबारा से ना एक पूरा काम करते हैं कि स्टार्टिंग से हमारे लॉगिन पेज से, बल्कि साइन अप पेज से, signup.php से एक यूज़र बनाते हैं, ठीक है। हम एक यूज़र का नाम लिखते हैं, लाइक मैं लिखता हूँ ALI, ठीक है, अली। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ उसका ईमेल ali@ali7@gmail.com, ठीक है। उसका मैं पासवर्ड रखता हूँ 345, और यहाँ पर भी मैं पासवर्ड रखता हूँ 345 ताकि मैच हो जाए। और इसका मैं नंबर 090900
07 इसका ये रख देता हूँ। और मैं इसकी एक पिक्चर अपलोड कर लेता हूँ। पिक्चर मैं इसकी चूज़ करता हूँ जो थोड़ा प्रोफाइल टाइप लगे, वो मैं ये वाली चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और उसको मैं यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। सो यहाँ पर हमारी एक इमेज अपलोड हो चुकी है, ठीक है। अगर मैं यूज़र के अंदर देखूँ तो वो हमारा ये वाला डाटा यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं एक चीज़ करना भूल गया था कि ये रीडायरेक्शन होनी चाहिए। मैं एक दफ़ा यहाँ पर रीडायरेक्शन भी इजीली लगा लेता हूँ हमारे साइनअप के पेज के अंदर। अच्छा, यहाँ पर हमारा डाटा अपलोड हुआ था तो यहाँ पर हमारी हेडर लोकेशन जानी चाहिए। किधर जाना चाहिए? जब ये अपलोड हो जाए तो ये हमें ले जाए login.php पर, ठीक है। उसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये हमें सिंपल जब भी सबमिट होगा तो ये हमें login.php पर ले जाएगा। तो फिलहाल हमने एक डाटा एंटर कर दिया था, ठीक है। तो अब हम खुद ही login.php पर चले जाते हैं और यहाँ पर अब हम वही ईमेल लिखते हैं, ठीक है। तो ईमेल था हमारा ali07@gmail.com और पासवर्ड था 345। तो मैं सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पर हमारी प्रोफाइल शो हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर हमारी प्रोफाइल शो हो चुकी है। इसको मैं एक दफ़ा सेव कर लेता हूँ। अब मैं प्रोफाइल एक दफ़ा देखना चाहूँ तो ये हमारी प्रोफाइल है, ठीक है। मैं एक काम करूँगा, यहाँ से प्रोफाइल को हटा दूँगा अगली वीडियो के अंदर, ठीक है। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, एक क्रिएट पोस्ट करता हूँ। अब पोस्ट में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ मोड ऑफ, ठीक है। इसको मैंने लिखा और एक फ़ोटो सेलेक्ट की। अब ये वो फ़ोटो थी, ठीक है। और इसको मैं करता हूँ पब्लिक, ठीक है। तो उसको मैं करता हूँ सबमिट। तो ये हमारी पोस्ट सबमिट हो चुकी है। तो अगर मैं जाऊँ अपने होम पेज पर, home.php पर, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो हमारी वो पब्लिक की हुई फ़ोटो यहाँ पर शो हो रही है विद हमारा कैप्शन, हमारी इमेज, हमारी जितने भी वो नेम है जिस टाइम पर अपलोड हुई है उसकी प्रोफाइल पिक, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको थोड़ा सा, अगर मैं थोड़ा सा और CSS लगा के स्टाइल वगैरह करूँ तो वो और थोड़ा सा अच्छा मॉडिफाई होकर लगेगा हमें। वो मैं अगली वीडियो के अंदर कर दूंगा, ठीक है। CSS की फ़िलहाल तो हमें समझना नहीं। फ़िलहाल हमारा काम है कि हमने ये प्रोजेक्ट किस तरह क्रिएट करना है, ठीक है। तो इस तरह आप एक और अगर मैं पोस्ट क्रिएट करूँ, लाइक मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये, और इसका मैं कर दूँ ये लिपिक अपलोड और इसको मैं प्राइवेट कर दूँ, ठीक है। तो प्राइवेट वाली तो हमें शो करनी नहीं है। तो एक दफ़ा देख लेते हैं यहाँ पर प्राइवेट वाली शो हो भी रही कि नहीं, कि ये ना हो कि वो शो ही कर रहा हो ये वाली भी। तो यहाँ पर अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पर वो लिपिक शो नहीं हो रही, ठीक है। तो यही हम चीज़ चाहते थे। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।